नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं रामपुर के रण के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा। श्रीमान आजम खान साहब ने कहा कि रामपुर की जनता में अगर ज़मीर है तो वो सपा को वोट दे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, श्रीमान आजम खान साहब ने ये भी कहा कि मैं 42 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, किसी न किसी पद पर आसीन रहा हूँ। तो क्या 42 साल में रामपुर के जनता का भविष्य आपसे नहीं बदला गया? यहाँ तक कि आपने केंद्रीय कैबिनेट संसदीय मंत्री उत्तर प्रदेश का पद पे आसीन रहे और शहरी विकास मंत्री भी रहे। आपने यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का भी निर्वहन किया है श्रीमान अखिलेश यादव जी के विदेश गमन पर। तो आपने अभी तक रामपुर की जनता को इतना गरीब क्यों रखा? आपने जो मुस्लिम बच्चे के लिए कहा कि ये पंचर नहीं साटना चाहिए, उसको देखकर मुझे दुख होता है। तो आपने 42 साल में अभी तक क्या कहा, क्या किया? और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामपुर के नवाब श्री काजिम अली खान ने भी कहा कि कहीं न कहीं आज़म खान जी अब जो काम पहले करना चाहिए था वो नहीं कर पाए और इसीलिए अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट दें। तो ये 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का रामपुर है। और जब आपके कहने से मुस्लिम वोट ही नहीं बट रहा है तो बाकी वोटों पर आप क्या हक दिखा सकते हैं? काजिम अली खान ने सही कहा कि आप एक परिवार, जैसे अखिलेश यादव जी ने एक परिवार विशेष के बारे में सोचा, वैसे ही आपने भी रामपुर के एक ही परिवार के बारे में सोचा और जो आपके चहेते हैं उनके बारे में ही सोचते हैं। किसी गरीब के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में जो है उससे मैं ये इसलिए प्रभावित हूँ कि उन्होंने जो भी किया, चाहे वो घर बनाने का कार्य हो, वो हिंदू मुस्लिम को पक्षपात ना करके सभी को समान रूप से वितरण किया है। राशन देने का काम हो, सभी को समान रूप से वितरण किया है। जो योग्य हैं उनके लिए मिल रहा है। नौकरियों में है तो नौकरियों में भी हुनर हाट स्पेशली मुस्लिम भाइयों के लिए लगाया गया है ताकि वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकें और विदेशों में नौकरी पा सकें और देश में भी अपना नाम रोशन कर सकें। तो ऐसा तो नहीं है कि रामपुर की जनता ये नहीं समझ रही कि आज़म खान साहब ने पिछले 42 साल में ऐसा क्या किया है कि हम उनको वोट दें। आपको राज्यसभा सांसद बनाया, लोकसभा सांसद बनाया, आपने रामपुर की कितनी छवि बनाई अभी तक, कितनी तरक्की की। काजिम अली खान साहब ने सही कहा कि जब नवाबों का राज था तो उस समय रामपुर शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र हुआ करता था और इंडस्ट्री में भी रामपुर का बड़ा नाम, चमचमाता नाम हुआ करता था। लेकिन जब आपकी सरकार पिछली बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी तब रामपुर में सिडकुल आया था। रुद्रपुर की तर्ज पर रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में भी सिडकुल आने का प्रस्ताव था, लेकिन आपने उसको निरस्त करवा दिया। क्यों? क्योंकि कुछ अमीर लोग आपसे नाराज़ हो जाते इसलिए। तो आप गरीबों के बारे में कब सोचने लगे? आप छोटे मुस्लिमों के बारे में कब सोचने लगे? हाँ, ये ज़रूर है, आप अपने धर्म के नाम पर छोटे मुस्लिमों को बरगला देते हैं और ये ऐसा, अब छोटे मुस्लिम भी भाई भी हमारे समझदार हैं। आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं जो आप नहीं, मतलब आपकी पार्टी के लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं वो तो आपसे नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं किया। अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते वो पाकिस्तान को जाते। आगरा में ऐसे लोग पकड़े गए जो सपा के संरक्षण में थे। तो ऐसा नहीं है कि अब बाँटो वाली राजनीति से आप किसी को भी वोट मांग लेंगे। आपको जनता ने वोट दिया था, आपको 42 साल से राजा बनाए रखा, सांसद भी बनाया, राज्यसभा का और लोकसभा का, आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया। आपने अपने ही स्वार्थ के लिए सारे काम किए, लेकिन आम नागरिक के लिए, चाहे वो आम हिंदू हो, आपने आम मुस्लिम हो, उसमें आपने कोई
अच्छा कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, आपने कुछ पक्षपात ही किया है। और इसीलिए इस बार रामपुर की जनता आपकी बात को न सुनकर माननीय काज़िम अली खान साहब की बात को ध्यान से सुनेगी। वो नवाब हैं और बहन जी की बात को भी ध्यान से सुनेगी। बहन जी ने भी कहा है कि जो भी धोखा मेरे साथ में हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से है। तो ये आपको अब नकार चुकी है जनता रामपुर की, इसलिए आप व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं। और इस बार सभी हिंदू, मुस्लिम और दलित हिंदू ही पक्ष है एक, तो बहन जी का भी यही अनुरोध है कि आप सभी मिलकर के बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमान घनश्याम सिंह लोधी जी को अधिकाधिक मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।